हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक एसएससी मैथ्स 8000 प्लस टीसीएस एमसीक्यू। देखो, इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके से कराया जाएगा। ज़बरदस्त बुक है ये और काफ़ी मोटी, काफ़ी स्टैंडर्ड है। तो इस बुक की क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही आसान सरल तरीके से एक एक क्वेश्चन ईजी बनाकर आपको सिखाया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं होगा। और जैसे कि हमारी एक 200 दिन 200 मैराथन का ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसमें हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक एक वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपके सामने सॉल्व कराएंगे। एक एक क्वेश्चन आपका लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से फिनिश हो जाएगा और आपको मालूम हो जाएगा कि ये बहुत ही इजी, सिंपल, आसान मेथड है। इसी से हम अपनी हर बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको सिखाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 10 से हमने इसलिए स्टार्ट किया है ये, क्योंकि हमारा पूरा मैथ रेशो और परसेंट पर ही डिपेंड करता है। तो हमारा रेशो से ही स्टार्ट हो रहा है, जिससे कि आपके समझ में ये सेट हो जाए, अच्छी तरह आ जाए। इसलिए हमने यहाँ से रेशो से स्टार्ट किया है, फिर सभी चैप्टर आपके 1 बाय 1 कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 200 दिन 200 मैराथन का ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट। जैसे क्वेश्चन नंबर 122 और ये टाइप स्टार्ट हो रही है साझाकरण के आधार पर। जो क्वेश्चन आते हैं उस टाइप पर डिपेंड करते हैं ये क्वेश्चन, और इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में होंगे। तो देखिए, एक एक क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब तरीके से आपको सॉल्यूशन मिलेगा उसका। तो चलिए देख लेते हैं। एक्स राशि का मतलब यहाँ कोई धनराशि है जिसको एक्स कहा है। वो 1/3, 1/5, 1/6 और 1/9 के अनुपात में ए, बी, सी और डी में बांट दी जाती है। यदि बी और डी के भागों के बीच का अंतर 832 रुपये है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन की जब लैंग्वेज पढ़ते हैं तो संख्या को देखते हैं। संख्या देखनी चाहिए आपको हमेशा। अगर आपको इजी फॉर्मेट बनाना, मैथ को उंगलियों पर लाना है, एसएससी सीजीएल मैथ्स को नचाना है, तो ये चीज़ समझो जो मैं आपको बताता हूँ। देखो, संख्या और संख्या के साथ में हमेशा ये चीज़ें आएगी। चेक कर लेना आप, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में देख लेना। योग, अंतर, कम, अधिक, गुणनफल, शेष, पास, बचत आदि, ये आएगी। तो देखो, अंतर आ गया ना, अंतर बराबर अंतर कर देंगे, बस क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। तो देखो, बी और डी के भागों के बीच का अंतर कितना दिया है, 832 रुपये है। तो एक्स का मान बताना। बस पहले हम क्या करेंगे, ए, बी, सी, डी के रेशो जो फ्रैक्शन में दिए हैं उन्हें साधारण रेशो में कन्वर्ट करेंगे। अभी ये फ्रैक्शन में है तो इनको सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे इनके दी गई नीचे की जो हर वाली संख्या, अनुपातिक संख्या, इनका एलसीएम ले लेते हैं हम। इनका एलसीएम लेंगे हम, 90 आ जाएगा इनका एलसीएम। अब देखिए ध्यान से, इस 90 को बारी बारी इन्हीं से भाग करेंगे तो ए, बी, सी और डी के रेशो हमें मिल जाएंगे। 3 से मैंने इसको भाग किया 30 बार, 5 से मैंने इसको भाग किया 18 बार, 6 से मैंने इसको भाग किया 15 बार और 9 से भाग किया 10 बार। ये आ गए इनके एक्चुअल रेशो। क्लियर है? बस अब देखिए, अब हमारा इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट तैयार। ये अंतर किसका दिया है, 832। जो 832 अंतर दिया है वो बी और डी के भागों का अंतर है। यहाँ पर बी है और यहाँ पर डी है, दोनों के भागों का अंतर है। ये दोनों के भागों में अंतर कितना है, 8। और वही तरीका जैसे मैंने बताया, अगर संख्या आती है तो वह संख्या रेशो या परसेंट के बराबर आएगी। यानी कि जो ये मान है, जो ये वैल्यू है, ये 8 रेशो के बराबर है। ये क्लियर है? अंतर बराबर अंतर, बस यही कॉन्सेप्ट है पूरे ऑल ओवर इंडिया मैथ के अंदर। अगर आप करना चाहें ना, इसी से पूरा मैथ नचाओगे आप। सीखो आप ध्यान से। देखो, ये तो हमारा यहाँ से आ जाएगा एक रेशो की वैल्यू, लेकिन हमसे पूछा है टोटल एक्स का मान, और एक्स टोटल इन सभी में बटा हुआ है। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू टोटल इन सब का योग कहलाएगी, इन सब का योग। और इन सब को जोड़ेंगे, उसमें गुणा कर देंगे, यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी जो हमें मिलने वाली है। अब हम जोड़ेंगे। देखो, 0, 5, 8, 5, 13
का 3 का हासिल 1 2 3 4 3 7, ये हो गया। देखो 2 3 4 और 3 7, ये होगा 73। 73 x का टोटल रेशो का योग होगा 73। 73 में गुणा करेंगे। अब देखो इसको कटिंग करते हैं। 8 ढाई 80, 3 बचेगा, 8 चौक 32। क्लियर। 104 और 73 की गुणा करेंगे। तो मैंने आपको कैलकुलेशन का स्टाइल बताया हुआ है, तो कैलकुलेशन स्टाइल अभी सीखिए, बहुत ज़बरदस्त है। आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेशन में 2-3 पॉइंट होते हैं, वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ बताता रहूँगा, आप सीखते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो लास्ट डिजिट मल्टीपल करेंगे। देखो क्योंकि 73 का पहाड़ा तो हमसे आता नहीं और नहीं आपसे आता, तो गुणा करने में दिक्कत आती है बच्चों को, अलग अलग कर। ऐसा करो लास्ट डिजिट मल्टीपल कर लो। 3 चौक 12, लास्ट डिजिट 2 आ रहा है, तो लास्ट डिजिट ऑप्शन में देख लीजिए, ये आ रहा ऑप्शन है, बस खत्म। और अगर 2 3 4 में मिल जाए तो फिर 2.5 से 2.5 का मल्टीपल कर लो, वो बताऊंगा मैं, फिर कभी भी नहीं बचेगा, आंसर आएगा। तो ये 2 टेक्निक सिखाऊंगा आपको, जहाँ लास्ट डिजिट से काम चल जाए तो बेटर है, अच्छी बात है। अगर नहीं चलता तो मैं 2.5 वाली डिजिट का मल्टीपल करके आंसर लाऊंगा। ये 2 चीज़ें सीख लीजिए, आपका कैलकुलेशन ईजी आसान। और फिर ऑप्शन का फ़ायदा उठाइए, जब कॉम्पिटिशन में ऑप्शन आता है तुरंत मल्टीपल में ऑप्शन के फ़ायदा, कैलकुलेशन में करने की ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेशन के टाइम आप ऑप्शन की मदद लीजिए, क्वेश्चन ख़त्म, टाइम बचेगा और आप जल्दी से करोगे आप। तो 3 चौक 12, लास्ट डिजिट आ गया 2, बस यही है हमारे क्वेश्चन का आंसर। 75 92, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, खत्म। ऐसे आपको क्वेश्चन होगा सॉल्यूशन करना है, सीखना है। ये आ गया ऑप्शन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123 भी करेंगे। 1180 रुपये की राशि, ये टोटल राशि दे दी, मुझे मालूम हो गया कुल राशि है, यानी कि योग दे दिया, संख्या का योग दे दिया, योग ये जो ए बी सी में बांटी जानी है। और ए बी सी में देखो, अगर इस साइड में योग अंतर संख्या का जो आता है तो दूसरी साइड में रेशो या तो डायरेक्ट आएगा, सुनो मेरी बात, या तो रेशो डायरेक्ट आएगा ऐसे लिखा हुआ फ्रैक्शन में, या डायरेक्ट ऐसे आएगा रेशो, और या फिर 2 गुना 3 गुना 4 गुना 2 तिहाई 1 तिहाई 5 तिहाई ऐसे आता है। ये है चीज़, बस 2-3 आइटम है ये सीखने के पूरे मैथ में, यही धूम मचा देते हैं, यही पूरे मैथ में चलते रहते हैं सब जगह, हर लैंग्वेज के क्वेश्चन में, हर जगह हर जगह हर जगह यही चीज़ सीख लीजिए, बस मैथ कुछ भी नहीं है। आप देखते रहना, मैं बस इसी तरीके से पढ़ाता रहूँगा आपको, सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। तरीका यही चलता रहेगा सब क्वेश्चनों में, जो लैंग्वेज के क्वेश्चन रहेंगे, और जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होंगे उनको हम टेक्निकल तरीके से बहुत ईजी तरीके से सिखा देंगे वे भी। तो चलिए देख लेते हैं। 1180 की राशि ए बी सी में, टोटल राशि मुझे दे दी गई है 1180, योग दे दिया मुझे किसका, ए बी और सी, वह ए बी सी का है। किस तरह बांटी गई है मैंने बताया, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 2 तिहाई 1 तिहाई 1 चौथाई 3 चौथाई, इस तरीके से चलता है। ए के हिस्से का दुगुना, देखो आ गया ना दुगुना, बी के हिस्से का 5 गुना आ गया, और सी के हिस्से का 7 गुना, बराबर है। देखो खुद लैंग्वेज में आ गया बराबर, हमें करने की जरूरत नहीं है, रहा बराबर बराबर, ये बराबर हो गया। जब इस प्रकार बराबर में आ जाए तो उनके सिंपलेस्ट रेशो बना लेते हैं। रेशो निकालने के 2 तरीके होते हैं यहाँ पर। एक तो ये तरीका है बेस्ट, पहले इस संख्या को छिपा लीजिए, मतलब उसको छोड़ दीजिए, बाकी की गुणा कर लीजिए, 5 सते 35 ऐसे रेशो, दूसरी को छोड़ दीजिए, बाकी की गुणा कर लीजिए, 7 दूनी 14, ये बी का रेशो आ गया। फिर तीसरी को छोड़ दीजिए, 5 दूनी 10, ये सी का रेशो आ गया। देखो एक तरीका बेस्ट वाला ये है, बहुत अच्छा तरीका है, अगर आप चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब देखो ये छोटे तो नहीं हो सकते, बस यहीं पर ही इक्वल टू इक्वल कर लेंगे। यहाँ इन सब का योग है 1180, हमारा योग हो जाएगा 5 4 9, 1 2 और 3 5, ये आ गया 59 आ गया। तो मैंने क्या किया, 59 का 59, 59 दूनी 118, 20 बार कटा, एक रेशो की वैल्यू 20 है रुपये,
एक रेशो की वैल्यू 20 रुपया है, एक रेशो की वैल्यू 20 रुपया है। हमसे पूछा है ए का हिस्सा, ए का हिस्सा मुझे मालूम हो रहा है कितना है, 35 के रेशो में है। एक रेशो की वैल्यू 20 रुपया है तो 35 रेशो की वैल्यू हो जाएगी 35 दूनी 70, 1 0 700 रुपया। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो ए को मिलेगा हमें मालूम हो गया 700 रुपया, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये आ चुका। थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए, लेकिन पढ़ाएंगे ज़रूर, छोड़ें नहीं क्वेश्चनों को। हर क्वेश्चन आपके लिए इजी, सरल और आसान बनाएंगे। आसान, बस हमारा एक ही टारगेट है कि आपको हर बुक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजी बना के देना, बस। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। मेरा काम है कि आपको इजी और सरल और आसान करके क्वेश्चनों को देना, बस। और फिर आप अपने आप देखो, कुछ भी नहीं बचेगा, सब सॉल्यूशन आसान हो जाएंगे। क्वेश्चन 124 पर आते हैं। ए बी सी के बीच, देखो 3 बंदों के बीच 31,866 रुपये की राशि इस प्रकार बांट दी गई है कि ए और बी के भागों का अनुपात, देखो 9-8, फिर ए व सी, यानी कि ए 2 बार आ चुका। हर पॉइंट को ध्यान से देखो, ऐसे नहीं कि लैंग्वेज ऐसे ही पढ़ रहे हैं आप, दिक्कत आती है फिर आपको, आ नहीं पाएगा। लैंग्वेज इसीलिए लिख रखा है मैंने, क्योंकि ये 2 बार आ गया, ध्यान से देखना चाहिए। 1-2 बार, जो 2 बार आएगा तो उसको कैसे लिखना आप ही बताएंगे। ए व सी के भागों का अनुपात 4-5, पहले ए बी का दिया, फिर ए सी का दिया, तो बी का भाग बताना। और सवाल ऐसे ही चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। देखो ए 2 बार आया तो उसे बीच में रख लीजिए ए बीच में, क्यों 2 बार आ रहा, जेड पोजीशन लगाएंगे इजी तरीके से। और ए बी के साथ भी है, ए सी के साथ भी है, ऐसे लिख लो। ए बी के साथ भी आ रहा है, ए सी के साथ भी आ रहा। सबसे पहले ए बी के साथ आया, किस रेशो में, 9-8 के रेशो में, क्लियर। फिर आया ए सी के साथ 4-5 के रेशो में, ए 4 और सी 5, ऐसे यहाँ से देखो इनका जो रेशो बनेगा वो बहुत आसान बन जाएगा। जेड पोजीशन लगेगी यहाँ पर, देखो ऐसे, ये जेड पोजीशन। 5 9 45 तो ये बन गया, 9 चौक 36 ये हो गया, और 8 चौक 32 ये हो गया, क्लियर है। ये हो गया हमारे ए बी और सी के रेशो, क्लियर है। देखते हैं ये सी नहीं चल रही, ओहो, चलो अब दिख रहे हैं, देखो अब दिख रहे हैं ये ए बी और सी के रेशो, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बस तीनों का रेशो आ गया, अब योग बराबर योग करेंगे, कुछ भी नहीं है, बस यही है बस इसमें, और मैथ यही है और कुछ नहीं है। आप डर जाते हो भाई मैथ नहीं आता, मैथ नहीं आता, क्यों नहीं आता, पढ़िए आप, आएगा। देखो 2 और 6 8, 2 और 6 8, 5 13, योग बराबर योग करेंगे, हासिल 1, 4 3 7 और 4 11, ये हो गया 113। और किसका मान पूछा है, बी का। बी हमारा कितना है, 32। अब देखो 113 से ये पूरा कट जाएगा, 282 बार, ये 282 बार कट जाएगा। अब देखो वही तरीका, 282 32 की गुणा करेंगे, लास्ट डिजिट का मल्टीपल कर लेंगे, 2 दूनी 4, लास्ट डिजिट आएगा हमारा 4। अब 4 तो 1 में ही है, देख लीजिए लास्ट डिजिट, और बस यही हमारा आंसर है। बस मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना इजी और सरल तरीका आपके सामने आ चुका कि मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस माइंड और टैलेंट का यूज करें, मैथ फिनिश हो जाता है। देख लीजिए आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 125, देखिए क्वेश्चन नंबर 125 आसान, बिल्कुल इजी बनाएंगे। ए बी सी तीनों 10,500 रुपये की राशि को आपस में 5 7 9 के अनुपात में बांटते हैं। देखो 10,500 रुपये की राशि को ए बी सी किस अनुपात में बांटते हैं, 5 7 और 9 के अनुपात में, क्लियर। अब देखो टोटल योग दे दिया ये, क्योंकि ये कुल राशि दी ना तीनों की, तो योग आ गया ये, तो योग बराबर योग हो जाएगा, बस खत्म। देखो
टोटल योग है 10,500, हमारा योग है 9 7 16 5 21, 21 पंजे 105। एक रेशो की वैल्यू आ गई हमारी, कितनी आ गई? 500 रुपया। एक रेशो की वैल्यू 500 रुपया। अब हम देखेंगे ए को कितना मिला, गुणा करेंगे। ए को मिला 500, वो 5 पंजे 2500 रुपये, 5 सत्ते 3500 रुपये बी को, 5 नम 4500 रुपये सी को। क्लियर है? अब उसने कहा यदि प्रत्येक को 500 रुपये अधिक मिल जाते तो एबीसी का रेशो बताए। अब 500 अधिक मिल जाते तो ये हो जाते 3000, 2500 में 500 जोड़ेंगे 3000 रुपये, ये हो जाएंगे 4000 रुपये। अब 500 इसे मिलेंगे तो ये हो जाएंगे 5000 रुपये। अब देखो इनका रेशो पूछा है 3 0 से 3 0, 3 0 से 3 0, तो ए बी सी का जो नया रेशो बनाया है वो 3 4 और 5 के अनुपात में बना है। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन बी। फिनिश। देखिए हो गया ना क्लियर। अब देखो सारे क्वेश्चन इसी टाइप से होते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज इक्वल टू इक्वल से। अब देखो ए बी सी डी चारों को ये धन बांटा गया 93,100 रुपये, 93,100 रुपये चारों को बांटा गया ए बी सी और डी को। ए बी को रेशो मिला 1-2 के अनुपात में, सी डी को बी और सी को मिला 3-4 के रेशो में, और सी व डी को मिला 5-6, ऐसे 5-6 के रेशो में। ध्यान से देखो 5-6 के रेशो में। अब देखो बहुत अच्छा तरीका आपको बताया जाएगा, इनके सिंपल रेशो बना लेंगे ए बी सी डी के। देखो ये वाले अगर पहले की गुणा करेंगे तो ए का रेशो, बाद वालों की गुणा करेंगे डी का रेशो। तो सबसे पहले ए का रेशो निकालेंगे, 1 तिया 3 पंजे 15, फिर डी का निकालेंगे 2 चौका 8, 8 संग 48, ये हो गया। अब मुझे बी का रेशो निकालना, तो देखो मैंने ये पहले की गुणा करी, अब बाद की गुणा करी तो ये आया। अब बी का निकालना है तो इसकी और इसकी गुणा कर दीजिए ऐसे, 2 तिये 6 पंजे 30, ये आ गया बी का। अब इसकी और इसकी गुणा कर दीजिए, 2 चौका 8 पंजे 40, ये आ गया सी का। क्लियर है? चारों के रेशो आ गए। अब ये कटते नहीं, वरना इन्हें छोटे भी कर सकते थे। अब इनको जोड़ेंगे, कितना आता है? 8 5 13, हासिल 1, 4 4 8, एक हासिल जोड़ा यहाँ 12 और 1 13, ये आ गया 133। 13 सत्ते 91, 2 3 सत्ते 21, 7 बार कट गया ये पूरा, और 2 0 ये लगी, मतलब एक रेशो की वैल्यू आ गई 700 रुपये। हमसे पूछा है सी का हिस्सा, सी का कितना है यहाँ पर 40, 40 में 700 की गुणा करेंगे तो आंसर आ गया 7 चौक 28,000 रुपया। लीजिए आ गया 28,000 रुपया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर आएगा 127। देखो आसान बनता है यही, सभी क्वेश्चन इसी पैटर्न पर चलेंगे। क्वेश्चन का चाहे कुछ भी स्टाइल हो, कोई भी कैसी भी लैंग्वेज हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमारी लैंग्वेज और ये उसको इक्वल कर लेता है। सभी क्वेश्चनों में यही आता है, कम अधिक, इसी से मैथ बन रहा है। कम अधिक, योग, अंतर, गुणनफल, शेष, बचत, रेशो, 2 गुना 3 गुना 5 गुना, आधा तिहाई, यही चलता रहता है सारे क्वेश्चनों में। कहीं भी देख लीजिए आप, 2 गुना 3 गुना 5 गुना। अब देखिए इसमें देखो ये रेशो चल गया, योग आ गया, यहाँ पे अधिक आ गया, रेशो आ गया। अब ये 2 गुना 3 गुना 6 गुना, बस यही लैंग्वेज चलेगी पूरे मैथ में। पूरे में ए बी सी ने एक व्यवसाय में इस प्रकार धन निवेश किया कि ए के हिस्से का दुगुना, देखो मैंने लिखा ए के हिस्से का दुगुना, और बी के हिस्से का 4 गुना, और सी के हिस्से का 6 गुना बराबर है। देखो लो हो गया। छोटा कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। अब इनके प्रॉपर रेशो बना लेंगे। पहले को छोड़ देंगे, बाकी की गुणा, 2 तिये 6 हो गया एक रेशो। इसे छोड़ो, 3 एकम 3, इसको छोड़ो, 2 एकम 2, ये आ गया। देखो सभी का टोटल धन है 44,000 रुपये, सभी ने कमाई मिलकर। तो सभी के कमाए गए धन का रेशो का योग 6 3 9 2 11,
उसमें ए का हिस्सा पूछा है, ए का यहाँ 6 के रेशो में है, 6 से गुणा करेंगे। 11 चौक 44, 4 छिक 24 और 3 जीरो ये, यानी कि 24,000 रुपये तो सीधा सीधा ए का हिस्सा है 24,000 रुपये। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा 24,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 128 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 128, एक धनराशि को पी क्यू आर एस के बीच 4, 9, 2, 3 के अनुपात में बांटा जाता है। देखो बहुत इजी, सरल और आसान बनाएंगे आपके लिए मैथ, दिक्कत नहीं आने देंगे। यदि क्यू को आर से 560 रुपये अधिक मिला, मैंने आपको बताया है सभी क्वेश्चनों की लैंग्वेज, पूरे मैथ को कम अधिक, योग, अंतर, गुणनफल, शेष, पास, बचत, इन्हीं में कन्वर्ट करके लैंग्वेज में तैयार किया हुआ है। यही है बस मैथ, योग, अंतर, कम अधिक, गुणनफल, इसी में चलता है, कहीं भी देख लीजिए। देखो यहाँ अंतर आ गया एक दूसरे से, और यहाँ पे उसने योग दे दिया, देखो ये रहा, और यहाँ पर अधिक आ गया। तीनों में चेक कर लीजिए, सभी लैंग्वेज में यही चीज़ें मिलेगी, सभी में, इसीलिए यही हमारा सबसे खतरनाक तरीका। अब आप इनमें डिस्टर्ब हो जाते हैं, सोचने लगते हैं इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, कुछ भी नहीं, सीधा सा बात है। यही सब चीज़ें पहचान कर लीजिए, अपने आप पहचान हो जाएगी, यही सब चीज़ें देखने को मिलेगी। और इनको मैं सेट कर देता हूँ आपके लिए, और आप सीख रहे हैं, इनको देख लीजिए। देखो एक धनराशि पी क्यू आर एस में, पी क्यू आर एस में 4, 9, 2 और 3 के अनुपात में बांटी जाती है। क्यू आर से 500 रुपये अधिक आ गया ना, बस ये अधिक, तो अधिक 500 रुपये है, 560, तो यहाँ क्यू आर से यहाँ 7 अधिक है, बस खत्म। एस का हिस्सा पूछा है, एस के रेशो की गुणा कर दो 3 की, एस को मान प्राप्त हो जाएगा। 7 8 56, 80 बार 8 3 24, 240, लीजिए मिल गया एस का हिस्सा 240 रुपये, खत्म। ये रहा ऑप्शन सी, फिनिश। देखो क्वेश्चन नंबर 129, अच्छा क्वेश्चन है, माइंडली, वही तरीका, दिमाग का खेल है। एक धनराशि ए बी सी, देखिए ए बी सी 9, 6, 11 के अनुपात में बांटा गया है। अब उसने कहा ए अपने हिस्से से 500 रुपये सी को दे देता है, ए दे देता है सी को 500 रुपये, तब ए बी सी का नया रेशो कितना हो जाता है, 4, 3, 6, ये हो जाता है। अब देखो ए और बी में तो परिवर्तन हो जाएगा, पर सॉरी ए और सी में तो परिवर्तन हो जाएगा, ए और सी में, क्योंकि ए अपने हिस्से में से कुछ पैसे यानी कि 500 रुपये सी को दे देगा, तो सी में और ए में परिवर्तन होगा, बट बी में परिवर्तन नहीं होता। बी सेम रहना चाहिए, बी यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 होना चाहिए, ये है इसका बारीकी पॉइंट। तो 6 करने के लिए 2 से गुणा कर दिया जाएगा। अब 2 से गुणा यहाँ भी करेंगे, तो हमने क्या किया, 2 से गुणा कर दिया इधर, 2 छिक 12, 2 3 6 आ गया ना, 6 रेशो सेम, और 2 चौक 8। अब देखिए अगर इसने 9 था रेशो 500 रुपये सी को दिए, तो इसका रेशो अब 8 रह गया, यानी कि 500 रुपये देने के बाद रेशो 1 कम हो गया। इसका मतलब एक रेशो की वैल्यू हो गई 500 रुपये। जैसे इस पर 500 रुपये आए तो 11 से रेशो 12 हो गया, इसका एक रेशो बढ़ गया, इसका मतलब एक रेशो बराबर 500 रुपये हो गया ना, इक्वल टू इक्वल। संख्या में भी उतना ही है, रेशो में भी उतना ही है, इक्वल टू इक्वल। पूछा है बी और सी का आरंभिक योग शुरू का, बी और सी, देखो बी और सी का 11 6 17, तो 17 से गुणा कर दूंगा मैं यहाँ, जब एक रेशो की वैल्यू 500 तो 17 की हो जाएगी, बी और सी का योग आ जाएगा 17 पंजे 85, 8500 रुपये आ जाएगा। ये रहा, चेक कीजिए, आपका आंसर बिल्कुल ईजी है, आसान है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 130, देखिए क्वेश्चन नंबर 130, 12,000 रुपये की धनराशि, 12,000 इक्वल टू इक्वल करेंगे, 12,000 रुपये की धनराशि टोटल योग है ये, ए बी सी डी में, ए बी
सी और डी में बांटी जाती है। ए को 8, बी को 9, फिर बी को 2, सी को 3 और सी को 9 और डी को 13 के अनुपात में धनराशि मिलती है। ऐसे क्लियर है। अब देखो ध्यान से इनका सही रेशो क्रिएट करेंगे। पहले पहले की गुणा करेंगे, इसकी बाद बाद वाले की गुणा करेंगे। ऐसे ऐसे करेंगे। 9 दूनी 18, 18 अट्ठे 144, ये आ गया एक। फिर बाद वाले की गुणा करेंगे। 13 3 39 और 39 नम्मा करेंगे। 9 नम्मा 81 8, 9 3 27, 3 30 5 35, 351। क्लियर है। फिर इन दोनों की गुणा करके इसमें करेंगे। 9 2 18, 18 नम्बे 162, फिर 9 3 27 नम्बे 243। ये हो गया। इन सब का योग हो गया 900, सब का योग 900। इतना हमने कर लिया इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। पूछा है बी डी को प्राप्त हिस्सों का अंतर। बी और डी, बी और डी, ये बी है ये डी है, इनके बीच अंतर 11 में से 2 घटाएंगे 9 और 4 में से 14 में से 6 घटाएंगे 8, 2 में से 1 घटाएंगे 189। बस अब कटिंग कर दीजिए। देखो 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा। 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 21 बार कटा। 21 और 120 की गुणा करेंगे 0, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25, 2520 रुपया। ये रहा आंसर। देखो इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में ही बनते रहेंगे सारे क्वेश्चन। ये रहा। और यही चीज़ हर मैथ के जो क्वेश्चन है उन सब में यही लैंग्वेज मिलेगी। कम अधिक अंतर, गुणा, चौथाई तिहाई, गुणनफल, अधिक, बस यही मिलता रहेगा। देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 131। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 131। 17,600 रुपये की राशि जीवन, प्रवीण और कानन में बांटी जाती है। 17,600 रुपये की राशि जीवन, प्रवीण और कानन में बांटी जाती है। जीवन प्रवीण 5-8 के रेशो में, प्रवीण और कानन 3-2 के रेशो में, इस तरीके से ये बांटी जाती है। देखो जेड पोजिशन बनाकर आसान बनाए, 3 पंजे 15। मैंने और भी तरीके बताए हैं इसके रेशो निकालने के, आप उससे भी कर सकते हैं। 3 अट्ठे 24 और 8 दूनी 16। क्लियर। अब देखो इक्वल टू इक्वल करेंगे। सबसे पहले 6 4 10 5 15, हासिल 1 2 2 4 और 1 5, 55 हो गया। पूछा है जीवन का हिस्सा। जीवन का रेशो 15 है, 15 से गुणा करेंगे, जीवन का हिस्सा आ जाएगा। 5 से कटिंग हो जाएगी, 5 3 15 और 5 से मैंने 11 बार काटा और 11 एकम 11, 6 11 6 66, 1600 बार काटा। 16 गुणा 3 करेंगे, 16 3 4800। देखिए आ गया जीवन का हिस्सा 4800 रुपया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिनिश। देखो योग बराबर योग ही, अंतर बराबर अंतर, कम अधिक ज़्यादा, यही चलेगा आपके सामने। अब देखो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आया ये। 4360 रुपये की राशि, 4360 रुपये की राशि को ABCD में ऐसे बांटा गया था। पहले इस फॉर्मेट में हम इस धनराशि को बांटेंगे। ये टोटल बराबर टोटल इक्वल टू इक्वल करेंगे। 8 4 12, 12 और 8 20। देखिए 8 4 12 हो गया, 12 और 8 20। 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 अट्ठे 16। क्लियर है। ए को धनराशि मिलेगी कितनी, यहीं पर ही लिख देंगे। ए को, बी को, सी को, जितना भी मिलता है। देखो 2 3 6 18 3 54, 654 रुपये का राशि मिला। 200 3 600 और 18 3 54, ये ए को मिलेगा। फिर बी को कितना मिलेगा,
दो चौक 800, 18 चौक 72, 200 चौका 800, 18 चौक 72, 872। फिर सी को मिलेगा 2 पंजे 10, 18 पंजे 90, 1090 रुपये। फिर डी को मिलेगा 8 अटी 64, 6 हासिल, 8 एकम 8 और 6 14, हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 1744। ये मिले हैं चारों को। देखो पहली कंडीशन हल कर दी क्योंकि यही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट का। अब उसने क्या किया गलती से, लेकिन गलती से उसने इस फॉर्मेट को ये फ्रैक्शन में बांट दिया जो गलती से था। पहले इसको सही करेंगे। 8 पंजे 40 थी 120 एलसीएम आता है इसका। इसका सही रेशो बनाएंगे। 3 से काटा 40 बार, 4 से काटा 30 बार और 5 से काटा 24 बार और 8 से काटा 15 बार। ये ABC का अब का रेशो है। जब अब का रेशो है तो अब इसको इसने 4360 रुपये को इस फॉर्मेट में बांटा। कितना हो गया ये 5 4 9, 5 4 9, 1 2 3 3 6 4 10, 109, 10 चौक 40, 9 चौक 36, एक रेशो की वैल्यू आ गई 40। क्लियर है। ए को बांटा कितना 1600 रुपये। अब बी को कितना बांटा 4 के 1200 रुपये। सी को कितना बांटा 24 चौका 96 960 रुपये और डी को 15 चौका 60 600 रुपये। ये अब का है गलती पर बांटना। तो अब उसने पूछा क्या सही है इनमें, तो चेक करेंगे। ए को 956 रुपये ज़्यादा मिले। अब देखिए इससे 956 थोड़ा ही ना ज़्यादा है, 900 से भी ज़्यादा है ये, कैंसिल। बी को 318 रुपये ज़्यादा मिले। बी को पहले मिल रहे थे 872, अब 1200, तो 318 तो आएगा ही नहीं, कैंसिल। डी को 1144 रुपये कम मिले डी को। अब देखो डी को इसमें से 1744 में से 44 आ रहा ना, यहाँ भी 44 है, तो चेक करेंगे। देखिए 1144 है क्या कम, हाँ 1144 आ गया। तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया डी। डी इज़ राइट आंसर। ये से हमें मालूम कर लेना था। क्वेश्चन था अच्छा, सुपर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। 8000 रुपये ABC में बांटे गए। 8000 रुपये ABC में बांटे गए। ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये। 500, 200 और 100 रुपये के नोट प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा प्राप्त राशि, जो राशि है ये 15, 2 और 3 के अनुपात में है। तो हमारी राशि है 8000, तो 15 और 5 20, राशि बराबर राशि। 2 से का 20 से काटेंगे, एक रेशो की वैल्यू 400। तो राशि हो जाएगी 15 चौक 60, 6000 रुपये की राशि, 800 रुपये की राशि, 1200 रुपये की राशि। क्लियर है। अब देखो उसने कहा 500, 200 और 100 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात। 500 रुपये के नोट तो ए वाले के हैं, 200 रुपये के नोट बी वाले के, 100 रुपये के नोट सी वाले के। 0 से 0 काटा, 5 से काटा 12 बार, रेशो बनाएंगे। ये 4 बार काटेंगे और ये 12 बार काटेंगे। तो ABC का तीनों के नोटों का रेशो आ गया 4 3 12, 4 एकम 4, 4 3 12। देखिए 3 1 3, 3 1 3 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 134। अब क्वेश्चन नंबर 134 सिंपल आसान इजी लैंग्वेज से करेंगे। देखिए 10,000 रुपये की टोटल राशि है, कुल धन, योग बराबर योग। देखो योग बराबर योग करेंगे। 3 तो शिल्पकार है जिसको कारीगर भी कहते हैं, और 5 सहायक है, 5 सहायक और 6 मजदूर। क्लियर है। अब उसने लैंग्वेज में कहा कि प्रत्येक सहायक को, इसको मजदूर से दुगना धन मिलता है।
शिल्पकार को मजदूर से 3 गुना, इससे 3 गुना धन मिलता है। तीनों कारीगरों को कितनी राशि मिलेगी, यानी कि इनको पूछा है। अब देखिए एक का है 3, तो 3 का हो गया 9, गुणा कर देंगे ऐसे ही इसमें 5 दूनी 10 और 6 कम 6, ये हो गया टोटल। ये अब टोटल इक्वल टू इक्वल करेंगे, बस वही तरीका जो हम बताते हैं आपको। 10 6 16 9 25, योग बराबर योग। किसका पूछा है? तीनों कारीगरों का। तीनों कारीगरों का कितना हो गया? ये हो गया 9। 9 होता है तीनों कारीगरों का, 9 से गुणा कर देंगे। 25 चौका 100, 400, 400 गुणा 9, 4 9 36, 3600 रुपया। देखिए 3600 रुपया मिलेगा कारीगरों को। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश। अब क्वेश्चन आता है, देखो एक ही स्टाइल से चल रहे हैं सारे क्वेश्चन, और सारे चले जाएंगे ऐसे ही। पूरी किताब के जो लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए सब यूं ही चलते रहेंगे इसी फॉर्मेट में। 43,120 रुपये को 43,120 रुपये को पी क्यू आर में, देखो पी क्यू आर में कैसे बांटा जाता है? पी को क्यू प्लस आर का 4/5 7, 4 इसका 7 इसका, फिर क्यू को पी प्लस आर का 2/7, 2/5 इस अनुपात में बांटा जाता है। आर का हिस्सा बताना। अब देखो इनको पहले सही रेशो में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ भी 3 बंदे यही है, यहाँ भी 3 बंदे यही है, तो पर रेशो अलग अलग है, तो इनको देखेंगे। इन तीनों का इक्वल इक्वल रेशो बनाएंगे। 7 4 11 है, इनका है 7। इक्वल करने के लिए 7 की गुणा इधर करेंगे और 11 की गुणा इधर, 7 की इधर करेंगे। तो 7 7 49, 7 चौक 28, ये हो गया। 11 दूनी 22 तो क्यू का हो गया, और 11 पंजे 55 पी और आर का हो गया। अब देखो स्पष्ट रूप से मुझे पी क्यू आर तीनों का अलग अलग निकालना। मुझे क्यू का भी मिल गया है, मुझे पी का भी मिल गया है, मुझे आर का और चाहिए। चाहे आप यहाँ से निकाल लो, चाहे आप यहाँ से देख लो, मर्जी है। दोनों का कितना है? 49 है। तो अगर मैंने इसमें से दोनों का है ये 22 क्यू का निकाल दिया, 9 में से 2 घटाएंगे 7, आर का आ जाएगा। चलिए आर का यहीं लिख लेंगे 7। 9 में से 2 घटाएंगे 7, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 27 होता है। अब देखो इक्वल टू इक्वल करेंगे, योग बराबर योग। सभी का तीनों का 11 7 77 यहाँ से बन रहा है, देख लीजिए 77। चाहे यहाँ से देख लीजिए 11 7 77, तीनों का योग बराबर योग। पूछा है आर का हिस्सा, आर मैंने निकाला 27। कटिंग करेंगे, देखें 11 7 77, 11 3 33, 10 हो गए 109, 11 99, 2 11 दूनी 22, 0 कटिंग। 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 0। 27 से गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा 15,120। गुणा करते ही 15,120, ये आ गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। देखो अब क्वेश्चन आता है 136। एक व्यक्ति 1 4 5 के अनुपात में कुल शेयर, कितना शेयर लगा रहा? 44,000 शेयर। रेशो कितना है? योग 5 5 10, 10 के रेशो में। एक रेशो की वैल्यू आ गई 4400। देखो अब पहले व्यक्ति ने कुल कितने शेयर लगाए? 4400। ये हो गया। दूसरे ने 4 की गुणा करेंगे, यहाँ 2 0 और 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17। तीसरे का 2 0, 5 चौक 20, 5 चौक 20 तो 22। ये अब इन्हें
इन्हें लाभ प्राप्त हुआ, पहले को 10 का, 15 का, फिर 25 का लाभ, कुल लाभ बताना। इसको 10% का लाभ मिला, परसेंट से 2 जीरो यानी कि 440 रुपये का। इसे 15% का लाभ मिला, परसेंट से 2 जीरो, 15 छिक 90, 9, 15 सत्ते 105 और 9 114 हासिल, 11, 15 एकम 15 और 11 26, और इसको 25%, परसेंट से 2 जीरो, 1 जीरो ये लगी, 25 दूनी 50, 5 25 दूनी 50, 5 55, जोड़ेंगे 0 8 10 5 15 7 8, 85 80। देखिए 85 80 आता है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 85 80। क्वेश्चन नंबर 137 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 137, सुमन किसी राशि को अपनी 3 बेटियों में बांटती है, 2 3 और 4 के अनुपात में बांटती है। यदि वह राशि को 1 2 यानी कि 1/2 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटती है। अब देखिए दूसरी कंडीशन ये है, इनका एलसीएम ले लेंगे, सिंपलेस्ट रेशो में बनाएंगे इसको। 4 3 2 का एलसीएम आ गया 12। अब इनका रेशो हो जाएगा 2 6 12 6, 3 चौक 12, 4 एकम 4 और 4 ते 12 3। ये आ गया नया रेशो। पहले का रेशो ये है, अब का रेशो ये है। तो पहले जिस बेटी को सबसे कम हिस्सा मिलता था, पहले हिस्सा सबसे कम इसको मिलता था 2 बटे टोटल में से 4 3 7 2 9, 9 में से 2 बटे हिस्सा। अब इसे सबसे 3500 रुपये अधिक प्राप्त होता है उसे। ये पहले नंबर पे ये है, अभी हाँ ये ज़्यादा मिल रहा ना। अब इसको 6 बटे टोटल 6 4 10 3 13, तो अधिक बराबर अधिक करेंगे। देखो मैंने बताया था अधिक बराबर अधिक, यही आएगा, अधिक कम ज़्यादा, बस यही आता है पेपर में। तो 6 बटे 13 में से घटाएंगे 2 बटे 9 और कितना अधिक हो जाएगा ये 3500 रुपये अधिक। तो जब अधिक से अधिक काटेंगे कुल राशि आ जाएगी आपकी, टोटल राशि, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा यहीं से। चलिए देख लेते हैं। 13 नंबर 117, 9 6 54, 13 दूनी 26, 28 बचेगा बराबर 3500। 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 500 बार कटा, गुणा करके 4 से भाग कर देंगे। देखो 2 जीरो, 5 सते 35, 3 11 पंजे 55 और 3 58, 4 से भाग कर देंगे इससे। 4 एकम 4, 1 हो गए 18, 4 चौक 16, 4 छिक 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 14,625। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 14,625 रुपये। क्वेश्चन नंबर 138, देखिए क्वेश्चन नंबर 138, 7560 रुपये की राशि ABCD को बांटा जाता है। देखो 7560 इक्वल टू इक्वल हो जाएगा, योग आ गया सभी चारों को, ABC और D का। AB का 4 5, BC का 3 4 और CD का 5 और 7, ऐसे बांटा। पहले की गुणा कर लो, बाद की। 5 4 ते 12 पंजे 60 और 5 चौक 20 सत्ते 140 और 5 ते 15 पंजे 75, 5 चौक 20 पंजे 100। छोटा हो सकता है 5 से 12 बार, 5 से 15 बार, 5 से 20 बार, 5 से 28 बार। क्लियर? इक्वल टू इक्वल करेंगे, इन सब का जोड़ा आ जाएगा 75। पूछा है बी और डी के हिस्सों में अंतर। देखो बी और डी के हिस्सों में अंतर है 13 का, 13 से गुणा करेंगे। 75, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, 0 आदमी नहीं चलेगी। 15 चौका 60, 5 से काटेंगे 5 ढाई 50, 100, 5 अटे 40,
13 से गुणा करेंगे, 13 × 104, हासिल लेंगे 10, 0, 1, 13 एकम 13। ये आ गया हमारा 1310 रुपये 40 पैसे। ये आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर 13 की गुणा करने के बाद। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। खत्म। अब देखो क्वेश्चन नंबर 139। एक राशि ABC में 5, 6 और 7 के अनुपात में बांटी जाती है। ABC में 5, 6 और 7 के अनुपात में B अपने हिस्से में से 400 रुपये C को दे देता है। फिर ABC का हिस्सा 2, 3 और 4 के अनुपात में रहता है। देखो अगर B ने C को दिया तो B से 400 गए, C पर 400 आ गए, ऐसा लिख देंगे हम, कोई दिक्कत। आगे बढ़ेंगे। AC के हिस्से का योग बताना, तो पहले इसे करेंगे क्रॉस मल्टी अंतर से, ऐसे डबल वाले से। 6 चौक, ऐसा ये पॉइंट मैंने पहले भी पढ़ाया है। 6 चौक 24, 7 21, अंतर 3। फिर यहाँ 3 चौक 1200, 4 चौक 1600, 1200 और 1600, 400 का अंतर आता है। क्लियर? सॉरी 400 नहीं, क्योंकि प्लस माइनस जुड़ेगा, प्लस माइनस 1200 और 1600, 2800 जुड़ जाएगा ये। क्लियर? अब उसने पूछा है A व C के हिस्सों का योग। A जो है, C जो है, 7 और 5 12, 12 में गुणा करेंगे, 3 चौक 12, 2 0 ये लगेगी, 4 8 32, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 11,200। तो 11,200 आएगा आंसर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 140। देखो 6,045 रुपये ABC में बांटे जाते हैं। 6,045 रुपये A, B और C में। सबसे पहले उनसे 10 रुपये, 15 रुपये और 20 रुपये वापस, या उनके पैसे इतने कम कर दिए जाते हैं। तो कितने कम हुए टोटल में से? 20, 30, 40, 45 रुपये अगर कम हो जाते हैं तो शेष धन रह गया 0 0 0 6, 6,000 रुपये रह जाता है। और अब उनका अनुपात 5, 4, 3 में रह जाता है। तो इक्वल टू इक्वल करेंगे, योग बराबर योग, 5 4 9 3 12, 12 पंजे 60, 500 बार कटेगा एक रेशो की वैल्यू। बी का मूल हिस्सा, बी का 500 चौक का 2000, 2000 में बी का मूल हिस्सा 15 रुपये वापस लिए थे, वे भी जोड़ेंगे, 2015 रुपया। ये आ गया बी का मूल हिस्सा। ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 141। 26,550 रुपये की राशि को 3 पुरुषों, 2 वोमेन और 6 गर्ल्स में बांटा, 2, 3 और 1 के अनुपात में। प्रत्येक को प्रत्येक पुरुष की कितनी राशि है? पहले टोटल राशि देखेंगे, 3 दूनी 6, 2 दिए 6, 6 कम 6, ये होगी टोटल 18। 18 से हमने इसको काटा, 1475 बार कटेगा ये, 1475 बार कटेगा। पूछा है प्रत्येक पुरुष को कितनी राशि मिली? प्रत्येक पुरुष को मिलेगी, ये होगा 2 में गुणा कर देंगे इसकी, क्योंकि प्रत्येक पुरुष का यही तो है हिस्सा। 2 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10 और 2 सते 14 और 1 15, 50 तो इसमें है लास्ट में, 14 दूनी 28 और 1 29, बिल्कुल सही है यही, ये रहा 2950। ऑप्शन बी, फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 142। एक महिला 3 शहरों में
3, 4 और 5 के अनुपात में टोटल धन लगाती है 27,600 और हमारा टोटल हो गया 5, 4, 9, 3, 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36। एक रेशो की वैल्यू 2300 है, तो पहला धन है 23 तिये 69 100 रुपये, 23 चौका 92 100 रुपये, 23 पंजे 115 20, ये इतना धन लगाते हैं। अब उसे 20, 15 और 5% का लाभ हुआ। पहले पर 20 का लाभ 20%, दूसरे पर 15% और इस पर 5% का लाभ हुआ। तो लाभ जोड़ेंगे कितना है, परसेंट से 2 0, 0 2 0 2 नम्मा 18, 2 6 12, 1380 प्लस परसेंट से 2 0, 15 दूनी 30, 3 15 नम्बे 135, 3 138, 1380 ये हो गया प्लस परसेंट से 2 0, 5 पंजे 25, 2 5 एकम 5, 2 7 5, 575 ये सारा लाभांश जोड़ेंगे। 5 0 0 5 आएगा लास्ट, 7 8 7 15, 15 8 23। देखो 35 कहाँ है, 2 में आ रहा है, 23 हासिल 2, 5 2 7, 7 3 10, 10 3 13। दो और 1 3, यह आ गया 3375। ये रहा, बहुत ही सिंपल, आसान, इजी आपके सामने ऐसे। क्वेश्चन नंबर 143, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 143। बड़े ही बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको अनुपात एवं समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया जाएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में, बहुत ईजी जबरदस्त आपके सामने। 143, 29,120 रुपये का लाभ ABC 3 बंदों में बांटा जाता है। ये टोटल दे दिया, कुल दे दिया, यानी कि योग दे दिया और योग बराबर योग ही चलेगा, ये दे दिया। तो मैंने लिखा 29,120 रुपये का जो लाभ है वो 3 बंदों A, B और C के बीच बांटा जाता है। कैसे? A का हिस्सा B का 5/2, B का A का 5, B का बटे में 2, A का 5 है और B का 2 है, ऐसे लिखेंगे इसको। और B का हिस्सा C का 6/5। जो फ्रैक्शन में होता है ना, ऊपर का मान पहले वाले का और बटे का मान दूसरे वाले बंदे का रेशो होता है। तो B का हो गया 6 और C का हो गया 5। देखो हो गया ना तीनों का रेशो सिंपल। अब जेड पोजीशन लगा दीजिए, सिंपल सा तरीका है आपके लिए। 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12 और 2 पंजे 10। छोटा करेंगे तो और अच्छा होगा, 15, 2 से डिवाइड किया 6 और 2 से 5। अब योग बराबर योग करेंगे, 15 5 20, 6 26, इक्वल टू इक्वल हो जाएगा। हमसे पूछा है B का हिस्सा ज्ञात करें, तो B का हिस्सा आ जाएगा। देखो योग बराबर योग, इक्वल टू इक्वल हो गया हमारा, ये योग बराबर योग, फिनिश। अब देखो 13 से मैंने काटा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 3 13 दूनी 26, 5 13 चौका 52, 13 चौका 52 और ये 0 कटिंग हो गया। 2 से काटा मैंने, 2 एकम 2 एकम 2 दूनी 4, 1120। पूछा है B का रेशो, B का मान बताओ। B में गुणा कर देंगे तो B का मान आ जाएगा कितना, 6 की गुणा करेंगे 0, 6 दूनी 12 हासिल है 11 6 66 67, 6720 रुपया आ गया B का मान। चलिए देख लेते हैं 6720। ऑप्शन C इज राइट आंसर, फिनिश। क्वेश्चन नंबर 144। हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी बनाया जाएगा, आसान बनाया जाएगा, दिक्कत नहीं आने देंगे आपको, आपके साथ रहेंगे हमेशा। चलिए देखिए, राशि x रुपए की राशि है, उसे ABC में बांटा जाता है। कैसे? ABC 3 बंदों में, किस फॉर्मेट में? देखो AB का 6 7 है ये, फिर BC का 3 2 है, ऐसे रेशो में बांटा जाता है। अब देखो इसको सिंपल करेंगे, A व C का हिस्सा दिया मतलब अंतर 540, तो आ गया अंतर बराबर अंतर। देखो मैंने बताया था संख्या के साथ जरूर आएगा, ये संख्या के साथ यही आएगा, यही आएगा, 100% आएगा, बचेगा नहीं। आएगा कोई सा भी, जैसे जैसे एग्जामिनर अपनी लैंग्वेज सेट करता है, योग आ जाए, अंतर आ जाए, कम, इन्हीं में से आएगा। तो यहाँ पर सवाल अंतर वाला आया, तो 540 का अंतर है। किस किस का अंतर है? जो
ए व सी का। तो यहाँ से ए व सी का रेशो सही फॉर्मेट में बनाएंगे। 3 छंग 18 और 3 सत्ते 21 और 2 सत्ते 14 ऐसे। अब देखो इसको ए व सी का अंतर करते हैं। ए ये है हमारा और सी ये है, 4 का अंतर हो गया। यहाँ देखो अंतर बराबर अंतर, दोनों में 4 का अंतर है, तो अंतर से अंतर बराबर अंतर किया। 4 एकम 4, 4 तिये 12 और 4 पंजे 20, कटिंग हो गई। पूछा है x का मान, x मतलब टोटल तीनों में बटा हुआ है, तो टोटल को जोड़ेंगे। देखो 4 1 5, 8 और 5 13, हासिल 1, 2 2 4 1 5, 53 की गुणा हो जाएगी। अब देखो 3 पंजे 15, लास्ट डिजिट 5 आएगी, मैंने टेक्निक बताई थी, तो लास्ट डिजिट 2 में आ रही है। अब दोनों में दाईं अंक 71 है और दाईं अंक यहाँ पर 74 है, तो यहाँ से देखेंगे 13 पंजे 65, 65 के बाद लगभग 70 की रेंज में जाएगा। 13 पंजे 65, क्योंकि ये भी बचा हुआ है, 74 तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ये आएगा 13 पंजे 65 के बाद 70 की रेंज में ये आएगा। तो बस ऐसे आसान है आपका माइंडली वर्क करना। 7155, 7155 कैलकुलेशन करके देखें आप, यही आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये टेक्निक सिखाना चाहता हूँ मैं कैलकुलेशन की आपको, जिससे आप आसानी से चीज़ों को कवर करें। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 145, एक राशि को ए बी सी डी में बांटा जाता है। ए बी, देखो मैंने यहाँ 4 बंदे लिखे, ए बी सी और डी। रेशो में बांटा गया, 2 3 का रेशो इनका हो गया, बी सी का बी का 1, सी का 2, फिर सी व डी का 3, सी का 3, डी का 4, ऐसे बांटा। अब इनको खाली स्थान जो है सामने मैंने ये टेक्निक बताई है, इससे पूरा कर दीजिए। 2 से ये पूरा कर दीजिए, 1 से ये कर दीजिए पूरा, 3 से ये, और ये गुणा कर दीजिए इनकी। 2 एकम 2 तिये 6, 3 एकम 3 तिये 9 और 3 दून 6 तिये 18, 3 दून 6 चौक 24, ये इनका रेशो आ गया। अब देखो 3 से कटकर छोटा हो सकता है, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 छंग 18, 3 अट्ठे 24, छोटा इसलिए क्या, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ए व डी के हिस्सों में अंतर बराबर अंतर आएगा, 648 रुपये का अंतर है। ये रहा अंतर बराबर अंतर। किस किस के हिस्से में अंतर है, ए व डी में। देखो ए व डी में कितने का अंतर है, यहाँ 6 है, यहाँ है 8, 6 का अंतर है। देखो यहाँ तो 2 है, यहाँ 8 है, 6 का अंतर है। 6 कम 6 0 6 48, एक रेशो की वैल्यू 108 है। पूछा है हमसे उनकी राशि का योग, उनकी सारों की राशि का योग। 8 2 10, 10 9 19, 19 की गुणा करेंगे तो 19 8 152, हासिल 1, 19 एकम 19 और 1 20, ये आ गया गुणा करने पर 2052 रुपये। चेक कर लीजिए, आंसर आ गया 2052 रुपये। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 146 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 146 जबरदस्त और बेस्ट बनाएंगे आपके सामने। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। एक व्यक्ति एक राशि को अपने 3 बेटों में बांटता है, 3 4 और 5 के अनुपात में। यदि उसने राशि को इस अनुपात में बांटा, पहले इसको सही कर लीजिए फिर उसको देख लेंगे। एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पर इनका, 5 4 3 का एलसीएम 60, तो 3 से काटा इसको 20, 20 कम 20, 20 का रेशो आ गया पहले का। 4 से काटा 15 बार, 15 एकम 15 और 5 से 12, 12 एकम 12, ये हो गया अब का। पहले वाला रेशो ये है, अब का रेशो ये है। तो उसके उस बेटे को जिससे पहले सबसे कम हिस्सा मिला, पहले इसे मिला था सबसे कम, अब उसे 1188 रुपये मिला। राशि ज्ञात करो। अब देखो कैसे करेंगे। पहले मिल रहा था 3, टोटल में हो गया 5 और 9 3 12 ऐसे, और माइनस इसमें से घटाएंगे, अब उसे मिल रहा है 20, टोटल हो जाएगा 47, बराबर दोनों का अंतर 1188। तो यहाँ से कुल धनराशि हमें ज्ञात हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर हम इसको हल कर लेते हैं। छोटा हल करेंगे इसको, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, छोटा हल किया जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। चलिए इसमें एलसीएम आ गया 47 गुणा 4, इससे घटा 20 चौक 80, माइनस 4 से 4 47 एकम 47, बराबर 1188। तो 10 में से 7 घटाएंगे 3
और 7 में से 4 घटाएंगे 3, ये हो गया हमारा 80 हो जाता है, बिल्कुल सही। बटे में मैंने 47 गुणा 4 लिया बराबर 1188, 11 3 33, 11 एकम 11, 0 11 88, 3 3 9, 3 6 18। क्लियर हो गया। अब देखो इसकी गुणा कर लेंगे इसमें, ये ऐसे 4 सत्ते 28, 4 चौक 16 और 2 18 गुणा 3 6 ये 36 करेंगे। अब देखो इनकी गुणा हो जाएगी, यहाँ पर 188 36 की गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 67 68, ये आ जाएगा गुणा करने पर। अगर इनकी गुणा करें तो यही आएगा, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 147, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147। एक राशि को ए बी सी डी में बांटा जाता है ऐसे, ए बी सी और डी किस रेशो में, 1 3, बी का हो गया 2 5 और सी डी का हो गया 2 व 3, ऐसे बांटा जाता है। तो देखो यहाँ पर इसे 3 से फिलअप करेंगे, 3 से यहाँ 5 से और यहाँ 2 से यहाँ 2 और 2। क्लियर है। अब गुणा कर लेंगे, आसान हो जाएगा। 1 दूनी 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 बजे 15 दूनी 30, 3 बजे 15 3 45, ये हो गया। अब हमारा पूछा है ए व सी के हिस्सों में अंतर 3510 और हमारा यहाँ ए व सी के हिस्से में अंतर 41। ए व सी पूछा है, ए व सी है 26 का अंतर है। पूछा है डी का हिस्सा बताए, डी है 45, डी का हिस्सा हमें बताना। अब हमें इसको हल करना है। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 9 13 सत्ते 91, 0 2 से काटा मैंने इसको, 2 एकम 2 3 6 2 पंजे 10, गुणा करेंगे इसकी 45 पंजे 5 पंजे 25। देखो लास्ट डिजिट 5 पंजे 25, इकाई अंक 5 आ रहा है, ऑप्शन ए में निहित है। ये 60 75 आ जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 60 75। गुणा कर लीजिए आप डायरेक्ट, लास्ट डिजिट मल्टीपल से आंसर डायरेक्ट मिल गया। अगर नहीं मिलता तो कैलकुलेशन और करते, बस ये है टैलेंट, इस तरह कैलकुलेशन करके अपना टाइम बचाए। क्वेश्चन नंबर आता है 148। चलिए देखते हैं। 1,50,000 रुपये की राशि को ए बी सी में बांटा जाता है। ए को 20%, बी को 30% और सी को 50%। टोटल ये 100% है, तो ये 100% हो गया। 50 30 80 20 100%। तो ए को कितना मिल रहा है? अगर देखा जाए ए को 20%, 1,50,000 का 1,50,000 का 20% मिलेगा 30,000। क्लियर है। बी को कितना मिल रहा है? बी को मिल रहा है 15 3 45 हज़ार। क्लियर। आगे पढ़ो। ए को उतनी धनराशि मिली जितनी उसे एक और धनराशि के बंटवारे में मिली। देखो यहाँ ए को कितनी मिल रही है? 50%, बी को 30, सी को इतने। तो बी को दोनों बंटवारों में कुल कितना धनराशि मिली? दोनों में। पहले बंटवारे में बी को मिली 45,000। अब बी को हमें दूसरे बंटवारे में देखना है, लेकिन वो तभी आएगा जब ए की मदद ली जाएगी। इसीलिए यहाँ लैंग्वेज में ए को दिया है। उसने कहा कि ए को उतनी धनराशि मिली जितनी उसे एक और धनराशि के बंटवारे में मिली। देखो ए को उतनी धनराशि मिली जितनी उसे एक और धनराशि के बंटवारे में मिली। ये 5, इनको अगर छोटा करें तो ये आ जाएगा 5:3:2 के अनुपात में, 5:3:2 के अनुपात में। तो ए को उतनी धनराशि मिली जितनी पहले मिली थी उतनी अब मिली। तो 5 रेशो के बराबर है ए की 30,000। ये रही उतनी। 5 6 30, एक रेशो की वैल्यू 6,000। बी को मिलेगी 36 18,000। उसी अकॉर्डिंग चलेगी ना अब कंडीशन। तो देखो बी को अब मिल रही है 18,000। बी को पहले मिल रही थी 45,000, अब मिल रही है 18,000। दोनों बंटवारों में बी को मिली धनराशि जोड़ लेंगे।
000 8 5 13 5 6 63,000 आंसर आ गया। 63,000 मिली। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सॉरी बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 149। देखिए बिल्कुल आसान करेंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है आपके सामने। 46,800 रुपये की धनराशि है। ये मैंने लिखा 46,800 रुपये टोटल धनराशि। योग बराबर योग करेंगे। ABCD में बांटा A प्लस D और B प्लस C। मैंने लिखा A प्लस D और B प्लस C का रेशो 8 और 5 के अनुपात में, जबकि B और C का रेशो दिया है 5 और 4 के अनुपात में। क्लियर। अब देखो यहाँ से टैलेंट का पता लगेगा। जबकि BC यहाँ 5 है, यहाँ अलग अलग है 5 और 4, तो इन्हें इक्वल टू इक्वल करेंगे दोनों कंडीशन में। 5 4 9 है ये 9 की गुणा यहाँ करेंगे और 5 की गुणा इधर करेंगे। जब 9 की गुणा यहाँ करी तो 9 की गुणा यहाँ भी होगी। क्लियर है, क्योंकि ये दोनों साथ साथ है। चलिए देखो 9 8 72 हो गया। A जमा D का रेशो 9 पंजे 45 दोनों का हो गया। और 5 की गुणा करी 5 पंजे 25 B का और 20 आ जाएगा C का रेशो। क्लियर है ये। अब देखो टोटल योग बराबर योग है, चारों में बांटा गया तो चारों का है AD और BC। चारों का हो गया 5 2 7 7 और 4 11 117। 11 चौक 44 7 चौक 28। चौका बार कटा है। एक रेशो की वैल्यू आ गई 400। एक रेशो की वैल्यू है 400। अब देखो इसमें कहा है A को 18,400 मिले। A और B के हिस्से के बीच का अंतर X, C D के हिस्से का अंतर Y, X माइनस वाई बता दें। तो A व D को अगर हम देखें यहाँ पर A व D का टोटल 72 है। 72 में गुणा करेंगे दोनों का योग आ जाएगा। देखो कैसे 2 0 4 दूनी 8 और 4 सतह 28। 28,800 दोनों का है। अगर मुझे D का निकालना तो इसमें से A का घटा दूंगा मैं 18,400, तो मुझे D का राशि मिल जाएगी 0 0 4 0 1। ये D की राशि आ गई 10,400। अब देखो सबका अलग अलग पता लग जाएगा। एक रेशो की वैल्यू है 400। B की राशि आ जाएगी 25 चौका 100 10,000 आ जाएगी। और 20 चौक 80 8,000 आ जाएगी C की राशि। क्लियर। अब मेरे पास A की राशि भी है 10,400, B की राशि, C की राशि, D की राशि, सब की राशि है। अब मैं क्या करूँगा, अंतर लिखना शुरू करूँगा। X माइनस वाई, ये वाली वैल्यू बतानी है। X किसका अंतर है? A व B के हिस्सों का अंतर है। तो A व B का हिस्सा, A का हिस्सा 10,400, B का हिस्सा है 10,000। यह है A का हिस्सा 18,400, ये 10। तो दोनों का अंतर हो गया, ये हो गया 8400। इसमें से 18,400 में से 10 घटाएंगे 8400। ये आ गया X का हिस्सा 8400। अब Y का हिस्सा आएगा, C व D के हिस्से का अंतर Y है। C और D, C है हमारा 8,000 और D है 10,400, तो 2,400 यानी कि 2,400। दोनों का अंतर कितना हो गया? 6,000। 6,000 हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है। देखिए हाई लेवल स्टैंडर्ड सॉलिड टॉपर सवाल आपके सामने। ऑप्शन डी इज राइट। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं एसएससी सीजीएल के, उनके लिए ये हम बुक स्टार्ट कर रहे हैं गगन प्रताप सर की, और इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपके लिए इजी बना दिए जाएंगे। 2025 में निश्चित सफलता है, तो आप इस बुक का अध्ययन करें और इसमें हम आपको ऐसे टेक्निक और पैटर्न बताएंगे कि इन्हीं से आपका 2025 का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अलग से कुछ भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। बस आप हमारे पैटर्न को और हमारे इस मेथड को सीख लीजिए। दुनिया को कोई भी सवाल आ जाएगा, कोई भी कर दोगे आप इस मेथड से। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 150। अब देखो ये हाई लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इसकी टेक्निकल तरीका बताऊंगा, उससे आप आसानी से कर सकते हैं।
देखो 1250 रुपये ABCD में बांटे। B जमा D का हिस्सा, B जमा D का हिस्सा और A जमा C का हिस्सा, चारों बंदे आ गए इसी में ही। कितना है 14 और 11, 14 11 का रेशो देख लो किससे बनता है। ये ABCD है, सब में इनके धन को ही आप रेशो में डिवाइड कर लो, रेशो में कन्वर्ट कर लो और देख लो किसका B जमा D जुड़कर 14 आएगा, किसका A जमा C जुड़कर 11 आएगा। बस इससे कर लीजिए, आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। वरना आप अगर ऐसे करेंगे हल इसको डिटेल में जाके, तो बस डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, हल तो हो जाएगा आपका पर टाइम खा जाएगा। इसलिए थोड़ा सा माइंड टैलेंट टेक्निक का यूज करना बहुत ज़रूरी है। अब देखो पहला ही ऑप्शन आता है, अगर हम ऑप्शन ए चेक करें तो इसमें 25 से घटेगा ये सभी कुछ, 25 दाम 250, 25 दूनी 50 और 25 तिये 75, 25 से 12 बार कटाए, 25 पंजे 125। अब देखिए यहाँ से ये ए का है, ये बी का, ये सी का, ये डी का। अगर इनको जोड़े, बी और डी को जोड़े, बी और डी हो गया 28, तो मैंने लिखा 28, क्लियर। और ए व सी जोड़ा मैंने 22, तो देखिए हो गया ना, यही हो जाएगा इनसे रेशो। 2 से घाटा 14, 2 से घाटा इसको 11 बार, 14 11 का रेशो, अर्थात यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। ABC चारों में बांटा गया धन यही है, जो 1250 रुपये इनमें बांटा गया यही है। तो आप ऐसे कर लेना, बहुत ईजी है, सरल है, आसान है, वरना आपको ये क्वेश्चन डिस्टर्ब करेगा अगर आप ऐसे नहीं करते। ये बेस्ट मेथड है, सबसे अच्छा तरीका आपके लिए। मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि कोई भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपको नहीं दिखाई देगा, हम उसको बहुत ही आसान और ईजी बनाएंगे। यही हमारा कार्य है आपको और आपके क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए, कि आपके लिए ईजी क्वेश्चनों का सोल्यूशन ला कर दें। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 151। 7786 रुपये को ABC में बांटा। चलो बांट दीजिए, 7786 इक्वल टू इक्वल में बांटेंगे, A B C और D। B दोनों के साथ आया हुआ है तो गुणा कर लीजिए, 3 12 3 36 A का रेशो और 12 4 48 B का रेशो। देखो 3 का इसमें आ गया, 3 बंदों में बट रहा है ABC में। 3 की गुणा 12 में 12 3 36, 4 की गुणा 12 में 12 4 48 और लास्ट की गुणा कर लेंगे 13 4 52। ये हो गया हमारा तीनों का रेशो। जेड पोजीशन से भी हो जाएगा, दूसरे मेथड से भी। ये और भी तरीके हैं जो मैंने आपको पहले बताए हैं, सीख लीजिए, बहुत अच्छा तरीका है ये। ABC का रेशो डायरेक्ट पता लग सकता है। और 4 से काट सकते हैं हम, 4 9 36, 4 से 12, 4 से 13, छोटा रेशो बनाने के लिए। टोटल योग बराबर योग करेंगे, 12 9 21, 21 31 3 34 हो गया ये। योग बराबर योग से पूछा है B की राशि, B से गुणा कर देंगे यहाँ लाकर 12 की, तो B का मान हमें मिल जाएगा। 17 दूनी 34, 17 चौका 68, 68 2 7 9 हो गया 98, 17 पंजे 85, 3 6 17 17 8 136, कट गया पूरा। फिर मैंने 2 से काटा इसको, 2 दूनी 4, 2 3 4 2 9 18, कटिंग। 12 से गुणा कर दिया, 12 9 108 10 हासिल, 12 दूनी 24 10 34, 48 आ रहा है बीच में, लास्ट में 48 हमारा यहाँ पर आ रहा है और बस हो जाएगा, चाहे 12 की गुणा कर दीजिए कंप्लीट। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 2748। सिंपल और आसान तरीका आपके लिए। B को मिली राशि है 2748 रुपया।